नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल मोटिवेशनल स्क्वायर पर। अब हम जो है इसमें जीव विज्ञान का जो है पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको कई महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में बताया था। इसी में इसमें जो है हम कुछ और आगे जो है कुछ विशेष प्रजाति और कुछ जो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वन डे एग्जाम एंड पीसीएस जैसे एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा, जिससे आप काफी सारे सॉल्व क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। ठीक है, ये बहुत ही छोटे और जो है साधारण से जीव होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही छोटे और साधारण से जीव होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। जीवाणु की बात करते हैं। देखो, जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत बुरे होते हैं। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, जैसे जो दही में पाया जाता है, लैक्टोलिस नामक जो है एक दही में बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, जिसको हम खाएं तो हमारा पेट वगैरह भी अच्छा रहता है। और कुछ बैक्टीरिया जो कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी करते हैं। अगर हम बात करें कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, इनकी लंबाई कितनी होती है? 0.5 से लेकर के 0.5 माइक्रोन तक होती है। ठीक है, बस इतना, देखो माइक्रोन तक ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाती, यानी कि बहुत छोटे होते हैं। कुछ जीवाणु जो होते हैं 0.5 जो है माइक्रोन या फिर जो उससे अधिक लंबाई भी हो सकती है। कुछ की लंबाई ज़्यादा हो सकती है। अधिकांश जो है सूक्ष्म जीवाणु को जो है कंपाउंड खुर्दबीन जो है द्वारा देखा जाता है। माइक्रोस्कोप वगैरह से जो है हम जो है जीवाणु को, बैक्टीरिया को देखते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऑक्टोपस। देखो, ऑक्टोपस आपने देखा होगा, जो ऑक्टोपस होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब कि उनके आठ आठ नौ पैर होते हैं, एक गोल मुंह होता है, इस टाइप से आपने ऑक्टोपस देखा होगा। आपको पता है, जो ऑक्टोपस होता है इसमें एक जो फीमेल ऑक्टोपस होती है वो बहुत सारे अपने बच्चों को, मतलब कि अंडे वगैरह देती है, बच्चे को जन्म देती है। और उनमें से कुछ ही ऑक्टोपस जीवित रहते हैं, और वो उनको, मतलब जब तक उनके जन्म नहीं होते ना, जब तक जो फीमेल ऑक्टोपस होती है अपना खाना पीना छोड़ करके अपने बच्चों की देखभाल में लग जाती है। तो ऑक्टोपस काफी, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे लिए, मतलब इनका पढ़ना, इनके बारे में हमें जानना काफी जरूरी हो जाता है। देखो, ये एक डेविल फिश के नाम से भी जानी जाती है। किसके नाम से? ये डेविल फिश के नाम से जानी जाती है। एंड जो है मृदुकु, ठीक है, मृदु कवची, ठीक है, मृदु कवची जंतु है। क्या है? मृदु कवची जंतु है, मोलुकस है। यह जो एक सिफेलोपॉड मॉलस्क है। ठीक है, क्या है ये? सिफेलोपॉड जो है मॉलस्क है, जिसमें 8 जो है मुख्य भुजाएं पाई जाती है। ठीक है, इनके हाथ जो होते हैं कितने होते हैं? कुल 8 जो है इनके हाथ होते हैं। इसके जो है, इसका एक सिर होता है, ठीक है, उसमें एक मुंह होता है, 2 बड़े इसकी आंखें होती हैं, और इसके अलावा जो है भुजाओं पर 2 पंक्तियों में जो है चूसक पाए जाते हैं। मतलब कि ऐसे उस ऐसे कब्जा किया हाथ से, जैसे हम अपने पंजों से कब्जा किया और उसको ऐसे चूसना चालू कर दिया, तो ऐसे जो है पंक्ति में क्या पाए जाते हैं? चूसक पाए जाते हैं। ठीक है, तिल चट्टा यानी कि कॉकरोच। कॉकरोच का तो आजकल आप बहुत सुन रहे हैं कि वी आर क्या है? कॉकरोच सुना ही होगा, है ना? तो हम बात करते हैं तिल चट्टा यानी कि कॉकरोच। इनका जो ब्लड होता है ना, ब्लड से एक चीज याद आई, इनका ब्लड वाइट होता है। कैसा होता है? वाइट होता है। कभी मार के देख लेना आप लोग, कॉकरोच का ब्लड जो है वाइट ही निकलेगा। कॉकरोच की जो है बात करते हैं, रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता। देखो, जो हमारी बॉडी में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में खून दौड़ता है, उसमें जो हमारी ब्लड होता है, ठीक है, रेड कलर का होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है नहीं होता? तभी तो हमारी पूरी बॉडी जो है सांस ले रही होती है। लेकिन क्या होता है कि जो तिलचट्टा होता है, नहीं कॉकरोच होता है, उसमें जो है ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू नहीं बॉडी में सप्लाई होता है। ठीक है, यही कारण है कि उसका जो है ब्लड का कलर भी रेड नहीं होता, और ना ही उसमें कोई हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हम सबकी जो है ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, पर कॉकरोच की जो है ब्लड में नहीं पाया जाता। कॉकरोच के शरीर के जो है प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब की जो है प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक जो है सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है। देखो, कुछ ट्यूब्स होती है जिससे जो उनके जो सेल्स होते हैं, ठीक है, कोशिका यानी कि सेल्स, जो कॉकरोच के सेल में क्या होता है? ऑक्सीजन पहुंचती है ट्यूब के माध्यम से। ठीक है, इनका जो खून होता है वो सफेद रंग का या फिर जो है बिना कोई कलर का ही होता है। देखो, कोलोसल स्क्विड जो है सबसे बड़ा अकरू अकशेरुकी अकशेरुकी जो है अधिकतम क्या कहते हैं, सबसे बड़ा क्या कहते हैं, अकशेरुकी है। ठीक है,
यह अधिकतम 12 से जो है 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। अगर हम बात करें अक्र अकशेरुकी की अगर हम बात करें, तो ये जो हमारा अकशेरुकी है, अकशेरुकी की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा जीव है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है और ये 12 से 14 मीटर तक लंबा होता है, हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको मतलब इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अब सोच सकते हैं बिना रीढ़ की हड्डी के जो है कोई भी जानवर नहीं होता, लेकिन ये जो है स्क्विड की होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मकड़ी की। ठीक है, मकड़ी तो आप लोगों ने देखी होगी, और आपको बता दूं तो मकड़ी बहुत टाइप्स की होती है। बहुत ऐसी मकड़ियां भी होती हैं जिन्हें हमने नहीं देखा होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं मकड़ी यानी स्पाइडर वन एरिक्रिंडा तथा जो है क्रम एरिना एक जंतु है एक जंतु है, मतलब इस फैमिली से आता है। कितना अजीब सा इसका नाम है। जो कि जो है उधर के जो कि उधर के जो है पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जो है जाला बनाती है। ठीक है, क्या होता है, इनके पास ना एक तरह का ग्लैंड पाया जाता है, जहां से वो उसको मतलब कि वो ग्लैंड ऐसे निकलता है और उसी से क्या करती है जो है जाला बनाती है। ये जो जाला बनाती है ना, क्या होता है, इनका जो जाला है ये बहुत मजबूत होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, जैसे और ये जो मकड़ियां होती हैं ये परभक्षी होती हैं। ठीक है, यानी कि जो छोटे छोटे कीड़े नहीं होते जो इनके जालों में फंस जाते हैं, उनको ये खाते हैं। अब बात कर रहे हैं रेशम। अभी देखो रेशम आ गया, यानी कि सिल्क। सिल्क को मैंने पिछले ही पार्ट में बताया था कि हम किसको सेरीकल्चर करते हैं। रेशम का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिपीट भी करते चलिएगा। रेशम जो कि प्रोटीन निर्मित फाइबर है, क्या है, प्रोटीन निर्मित फाइबर। जो हमारा रेशम होता है वो एक तरह का क्या होता है जी, प्रोटीन होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो हमें रेशम है ये हमें किस किस से मिलता है, देखो मधुमक्खियों से मिलता है, तितलियों से मिलता है, मकड़ियां से मिलता है और उत्पादन से मिलता है। इन सबसे हमें क्या मिलता है, रेशम मिलता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम जो है क्या कहते हैं, गोसामर रेशम कहा जाता है। देखो जो मकड़ियां जो मतलब जिनसे हमें रेशम मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम, गोसामर। गोसामर कुछ अजीब सा नाम है, इसको याद रखना। लेकिन दोस्तों गोसामर, ठीक है, गोसामर जो होता है हमें इससे क्या मिलती है, मतलब कि एक तरह का रेशम मिलता है जो कि हम मकड़ियों के रेशम जो मकड़ियों द्वारा उत्पादित होता है। रेशम के अगर हम प्रकार की बात कर लेते हैं तो हमारा आता है मलबरी रेशम। ठीक है, टसर रेशम जो कि हमारा असम में पाया जाता है। ईरी रेशम ये भी आई थिंक असम में पाया जाता है, और मूंगा रेशम। देखो ये जो रेशम है ना, इनसे ना क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कि कौन सा रेशम कहाँ पाया जाता है, तो इसको जरूर आप एक बार याद कर लीजिएगा। मैं आपको बता रही थी कि जो हमारे ये जो रेशम है इनसे मतलब क्वेश्चन फंसता फंसता है। ठीक है, तो देखो जो इसमें मलबरी रेशम है, ठीक है, ये मलबरी रेशम, ये जो कि शहतूत रेशम भी हम इसे कह सकते हैं। ये मुख्य रूप से हमें जो है चीन में मिलता है। कहाँ मिलता है, चीन में, और भारत में ये जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आपको ये रेशम मिलेगा। ठीक है, वही हम बात कर लेते हैं टसर रेशम। जो टसर रेशम है ये हमें क्या कहते हैं, जस्ट वेट, टसर रेशम जो है हमारा ये क्या नाम है, पूर्वी जो है क्षेत्र में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, पूर्वी क्षेत्र में पाया जाएगा। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो अर्जुन आसन जैसे पेड़ों पे पाया जाता है। और झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, कहाँ पे, झारखंड, ठीक है, झारखंड में एंड छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़, ये देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो हमें टसर रेशम कहा जाएगा। और वहीं हम बात कर लेते हैं जो ईरी रेशम है। ईरी रेशम की अगर हम बात कर लें, ईरी रेशम को अहिंसा रेशम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अहिंसा। ठीक है, अहिंसा जो है रेशम भी कहा जाएगा। ठीक है, रेशम, ठीक है, अहिंसा रेशम भी से कहा जाता है, क्योंकि ये रेशम ऐसा है जिसमें कि बिना कीटों को मारे ही इसको जो है मतलब कि डाला जाता है। और ये जो है मुख्य रूप से हमें कहाँ मिलेगा, आपको असम में मिलता है ये रेशम। ठीक है, ईरी रेशम हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूंगा। मूंगा भी जो है हमें कहाँ मिलेगा, मुख्य रूप से मेघालय, असम में ही ये रेशम आपको मिलेगा। ठीक है, जो मूंगा है इसको क्या मिल चुका है, GI टैग भी मिल चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ हमारे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। ठीक है, देखिए
लाख, यानी कि देखो आपने सुना होगा लाख की चूड़ियां या फिर लाख की बहुत सी चूड़ियां होती हैं, उनके बारे में आपने सुना होगा, तो हम उसके बारे में पढ़े हैं। लाख जो कि कैरिया लेक्का एवं जो है लेस फिर लेक्का नामक कीट द्वारा मिलता है। ठीक है, जो ये लाख होता है ये भी किससे निकाला जाता है, एक तरीके के इंसेक्ट से ही निकाला जाता है, जो कि हम बोल सकते हैं कैरिया और जो है लेसफियर। लेसफियर, ठीक है, लेसफियर जो है इनसे निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मधुमक्खियां सामाजिक कीट है। देखा होगा आपने, हमेशा जो मधुमक्खियां होती है वो किसमें रहती है, एक झुंड में रहती है, ऐसे ग्रुप बना करके रहती है, भाई सारी की सारी है ना, अगर किसी को मार दे तो सारी इकट्ठी आती है। तो उस तरीके से जो मधुमक्खियां एक सामाजिक कीट है, जो कि फूलों से मरकंद इकट्ठा करके शहद का निर्माण करती है, तभी तो शहद इतना मीठा भी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोती। मोतियां आपने देखी होगी, कब मोती का हार, ये जो होते हैं मोती जो होता है, हमें आपने देखा वो सीप के अंदर कहते हैं ना, पानी बारिश की बूंद चली जाती है फिर वो मोती बन जाती है, तो उससे जो है मोती मतलब हमें ऐसा कुछ मिलता है। ठीक है, तो जो मोती होती है, देखो ये मोलास्का संकेत जो है जीव पिक टेडा या पर्ल आयस्टर द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। ये भी जो है एक पिंक टेढ़ा मतलब या फिर पल आयस्टर द्वारा जो है एक कीड़ा होता है, कि जो भी आप कह लो उसको शामिल किया जाता है और वहां से हमें जो है मोती मिलता है। केवल जो है मादा मच्छर ही गर्म रुधिर वाले जो है केसुरिकियों पक्षियों एवं जो है स्थानियों का रुधिर चूसती है। जो मतलब फीमेल होती है मच्छर, आपने देखा होगा मच्छर ऐसे काटते हैं और ऐसे आप पट से मारते हो, तो जो मच्छर होते हैं ना वो मच्छर नहीं होते, मच्छराइन होती है। कौन होती है, मच्छराइन होती है, जिनके पास क्या होता है, और ये जो है जिनका खून गर्म होता है, ठीक है, और पक्षियों का और जो हम जैसे लोगों का ये क्या करती है, खून चूसते हैं। ठीक है, बाह्य परिजीवी के रूप में होता है, ये भी एक तरह का क्या है, परिजीवी है। ठीक है, आप देखिए इंसेक्ट में हम शामिल नहीं करेंगे फिर मच्छर को, परिजीवी में यानी कि प्रोटोजोआ कह सकते हैं हम, उसमें हम इसको शामिल करेंगे। ठीक है, नर मच्छर उधर नहीं चूसते हैं, जो मतलब कि मेल होते हैं वो क्या करते हैं, खून नहीं चूसते हैं। वैसे भी खून चूसने का काम तो फीमेल्स का होता है। देखिए कोई भी अपने दिल पे नहीं लेंगे, जस्ट मैं इसको ऐसे ही याद करने की वजह से जो है आपको ये फैक्ट मतलब कि इस तरीके से बता रही हूँ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो हमारे नर मच्छर होते हैं वो खून खून नहीं चूसते, ये अपना पालन पोषण कैसे करते हैं, फूलों से करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब भी आप पार्क वगैरह में जाएंगे तो आपके सर पे बहुत सारे मच्छर होते हैं। ठीक है, अगर उतने सारे मच्छराइन हुई तो वो तो आपको पूरा खून चूस जाएंगे, लेकिन वो मच्छर होते हैं इसलिए वो आपका खून नहीं चूसते हैं, क्योंकि वो किससे चूस लेते हैं, फूलों से और फलों से। ठीक है, कभी कभी मादाएं भी जो है फूल और फलों का जो है खून चूसते हैं। देखिए इनको भी क्या चाहिए, जो मच्छराइन होती है उनको टेस्ट अलग अलग चाहिए, तो वो क्या करती हैं, फूलों का भी खून चूस लेती हैं या फिर फल भी चूस लेती हैं। ठीक है, जो मादा मच्छर के जो है डैने समानतः नर मच्छर से बड़े होते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो डैने होते हैं वो किससे बड़े होते हैं, नर मच्छर से ही बड़े होते हैं। जैराकोल, ठीक है, जैराकोल या जो है मरुभूमि रेगिस्तान में रहने वाले अनुकूल किसी पशु के संदर्भ में प्रयोग किया जाने वाला सामान्य शब्द है। ठीक है, जैराकोल की बात करते हैं, जो हमारे जो रेगिस्तान वगैरह में जो पक्षी मिलते हैं ना, उनको उन वर्ड्स को हम अलग शब्द का इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम बोलेंगे जैराकोल। क्या बोलेंगे, जैराकोल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंगारू चूहा। कंगारू चूहा जो है बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, जिसके कारण यह जो है पर ठोस मूत्र विसर्जित तंत्र की विशेष संरचना व कार्य प्रणाली के जो है कारण होता है। ठीक है, देखो जो कंगारू चूहा होता है, कभी अपने मतलब कि जो कंगारू होते हैं ये जो मतलब इनका जो यूरिन होता है वो लिक्विड नहीं होता, वो क्या होता है, सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड होता है, और ये बहुत लंबे टाइम तक, यानी कि सबसे ज्यादा अगर बिना पानी के कोई रह सकता है वो कौन रह सकता है, कंगारू चूहे रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं घट पड़नी। घट पड़नी क्या होता है, एक तरीके का अ, पौधे जैसा जीव होता है। कैसा होता है, पौधे जैसा जीव होता है। घट पन्नी जो होता है एक पौधे जैसा जीव होता है, मतलब कि ना मटका ऐसे करके अगर हम कह दें तो ऐसे करके कुछ होता है। ठीक है, ऐसे करके होता है, इसका एक बड़ा सा मुंह होता है। एंड और ये क्या करता है, जो इसके आसपास जो कीड़े ऐसे ऐसे मंडरा रहे होते हैं ना, उनको ये जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उनको क्या करता है, खा जाता है। ऐसा ये इसलिए करता है क्योंकि इसमें क्या हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, इसलिए ये ऐसा करते हैं। इसी को हम बोलते हैं घट पड़नी। ये देखो एक घट की तरह लग रहा है ना, ऐसा मटके की तरह, तो इसी को हम बोलेंगे घट पड़नी। तो ये होता है, ये कीट पक्षी पौधा होता है जो कि मुख्यतः
शाक होते हैं और जो है दलदली या फिर जो है क्या कहते हैं अधिक जहाँ पे पानी ज्यादा होता है ना वहां पर ये उगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं चंदन। चंदन जो है हमारा ये आंशिक मूल परिजीवी है, पौधा है, क्या है, एक पैरासाइट्स है। ठीक है, क्या है, एक पैरासाइट्स है, चंदन होता है और चंदन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेपेथेंसी की बात करते हैं, नेपेथीस की बात करते हैं तो ये नेपेथीस खासियाना। ठीक है, नेपेथीस खासियाना ये घटपन्नी जो है भारत के मेघालय जैसे राज्यों में जो है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। और आपको बता दूं तो गारो, खासी, जयंतिया जैसी पहाड़ियों में ही सबसे ज्यादा बारिश भी होती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, बादलों को अपने बीच में मतलब ऐसे कैप्चर कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, जिससे कि वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। और मैंने आपको अभी जस्ट पहले ही बताया जो घटपन्नी होता है उसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा नमी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है और यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे जो है ये पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, नेपेथिस खासियाना एक खास तरीके का घटपन्नी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अदरक। अदरक जो है हमारे जो होता है ना, जिसको हम ऐसे घिस करके चाय में चुस्की लेके जो हम पीते हैं, ये जो अदरक होती है ये हमारा तना होता है। क्या होता है जी, तना होता है। ठीक है, कभी इससे क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप इसी से जो है पीवाईक्यू में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अदरक का क्वेश्चन आया है जिसमें ये पूछा गया है ये है क्या, तो हम क्या बोलेंगे, ये एक तना है। ठीक है, तने का ही रूपांतरण है, अर्थात इसका जो है संग्रह है अंग तना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लीची। आजकल तो लीची का सीजन भी बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, लीची जो है एक उष्णकटिबंधीय फल है। कैसा फल है जी, उष्णकटिबंधीय फल है, यानी कि गर्मियों में जो है आपको मिल जाएगा देखने को, खाने को, गर्मी में आते भी हैं। ये जो है सौंफवेरी परिवार का सदस्य है। किसका है, सौंफवेरी। सौंफवेरी परिवार का सदस्य है, यह एक जो है प्रकार का ड्रूप है। क्या है, एक प्रकार का ड्रूप है। ड्रूप ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहर जो है क्या कहते हैं, बाहरी छिलके और गुदे के अंदर जो है एक सख्त गुठली हो। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ड्रूप, ड्रूप में हम आम भी ला सकते हैं, है ना। देखो आम का बाहरी छिलका होता है, बीच में एक मजबूत जो है क्या होती है, मतलब कि बीज होता है, इसी को हम बोलेंगे ड्रूप प्रजाति। ठीक है, तो लीची भी हमारा उसी में आ जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राइजोसोम। ठीक है, राइजोसोम जो कि वनस्पति वनस्पति विज्ञान के प्रकंद से जो है तात्पर्य है अंतः भूमि पौधे के जो है तने से होता है, जो समांतर भूमि के अंदर पाया जाता है। दालों के अंदर आपको जो है ये अच्छा खासा राइजोसोम मिल जाएगा। ठीक है, जो कि नाइट्रोजन वगैरह के लिए हमारे लिए मतलब हेल्प होता है। ये हमारा कैसा होता है, ये पिंक कलर का होता है। ठीक है, हल्का जो है कैसा कलर का होता है जी, पिंक कलर का होता है। तो ये राइजोसोम हो गया, यह पर जो है अपनी जड़ों और गांठों द्वारा भूमि से बाहर निकलता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये जड़ और गांठों से जो है जमीन से बाहर निकलता है। अदरक, हल्दी और प्रकंद की जो है उदाहरण है राइजोसोम्स की, क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शकरकंद। शकरकंद जो है ये है हमारा काबुली लेसी कुल का जो है एक वर्षीय पौधा है। एक वर्षीय पौधा, एक साल में इसको लगता है उगने में, पर यह अनुकूल परिस्थितियों में जो है बहुवर्षीय व्यवहार कर सकता है, मतलब कि काफी टाइम तक ये रह भी सकता है। यह एक सपुष्पक पौधा है। इसकी जो है रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने की जो है प्रवसंधियों से होता है, जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल जाती है। ठीक है,